वक्त का पासा पलट भी सकता है, इसलिए सितम वही करना जो खुद सह सको। तो हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम। ये प्रेरक कहानी एक बच्चे और एक व्यक्ति की है। वो व्यक्ति जो था वो भगवान को नहीं मानता था। तो फिर भगवान ने उसके साथ क्या चमत्कार किया, तो फिर चलिए आगे जानते हैं वीडियो के जरिए। भोलानाथ शहर की एक छोटी सी गली में रहता था। वह मेडिकल का दुकान चलाता था। सारी दवाइयों की उसे अच्छी जानकारी थी। पूरी दुकान खुद अकेले ही संभालता था, इसलिए कौन सी दवा कहाँ रखी है उसे अच्छी तरह से पता था। वो पूरी ईमानदारी से अपना काम भी करता था और ग्राहकों को सही दवा और सही दाम पर देता था। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी भोलानाथ नास्तिक था। भगवान में उसका जरा भी विश्वास नहीं था। वह पूरा दिन दुकान पर ईमानदारी से काम करता और शाम को परिवार तथा दोस्तों के साथ पूरा समय गुजारता था। उसे ताश खेलने का बड़ा शौक था। जब भी उसे टाइम मिलता तो वह दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठ जाता था। एक दिन वह दुकान पर था, तभी कुछ दोस्त आए। तभी बारिश भी शुरू हो गई और रात हो गई थी, लेकिन सभी बारिश थमने का इंतजार कर रहे थे। बिजली भी चली गई थी। बैठे बैठे क्या करते, सोचा मोमबत्ती की रोशनी में ताश ही खेल लेते हैं। सारे दोस्त दुकान में ताश खेलने बैठ गए। सभी ताश में मगन थे। तभी एक लड़का दौड़ा दौड़ा उस दुकान पर आया। वह पूरी तरह भीग चुका था। उसने जेब से दवा की एक पर्ची निकाली और भोलानाथ से दवा मांगी। भोलानाथ खेल में काफ़ी मगन था। उसने पहली बार में तो ध्यान ही नहीं दिया। तभी उस लड़के ने ज़ोर से आवाज़ देते हुए कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है। सारी दवा दुकानें बंद हो गई हैं, एक आपकी दुकान ही खुली है। आप दवा देंगे तो मेरी माँ ठीक हो जाएंगी। भोलानाथ आधे अधूरे मन से उठा, पर्ची देखी और अंदाज से दवा की एक शीशी उठाकर उस बच्चे को दे दिया। पैसे काटकर लड़के को लौटा दिया। लड़का भागते हुए चला गया। तभी बारिश भी थम गई। भोलानाथ के दोस्त भी चले गए और भोलानाथ भी दुकान बंद करने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि रोशनी कम होने के कारण उसने गलती से लड़के को चूहा मारने वाली दवा की शीशी दे दी। भोलानाथ के हाथ पांव पूरी तरह फूल गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी 10 साल की नेकी पर मानो जैसे ग्रहण लग गया हो। उस लड़के के बारे में वह सोचकर वह तड़फने लगा। सोचा यदि यह दवाई उसने अपनी बीमार माँ को देगा तो वह अवश्य मर जाएंगी। लड़का भी बहुत छोटा होने के कारण उस दवाई को पढ़ना भी नहीं जानता होगा। एक पल वह अपनी इस भूल को कोसने लगा और ताश खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का भी निश्चय लिया। पर यह बात तो बाद में देखी जाएगी, अब क्या किया जाए। उस लड़के का पता ठिकाना भी तो नहीं जानता था। वह कैसे उस बीमार माँ को बचाया जाए। सच कितना विश्वास था उस लड़के की आंखों में। भोलानाथ को कुछ सूझ नहीं रहा था। घर जाने की उसकी इच्छा ठंडी पड़ गई थी। दुविधा और बेचैनी उसे घेरे हुए था। घबराहट से वह इधर उधर पागलों की तरह देखने लगा। पहली बार उसकी नज़र उस दीवार के कोने में पड़ी जहां उसके पिताजी ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर दुकान के उद्घाटन के वक्त लगाई थी। उस वक्त उसके पिता ने कहा था, भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, वह हर जगह व्याप्त है और हमें सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा भी देते हैं। भोलानाथ को अचानक अपने पिताजी की कही हुई हर वो बात याद आने लगी। आज उसने इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंख बंद करते हुए पूजते देखा था। उसने भी आज पहली बार कमरे के कोने में रखी उस धूल भरे भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर को देखा और आंख बंद कर दोनों हाथों को जोड़कर वहीं खड़ा हो गया था। थोड़ी देर बाद वह छोटा लड़का फिर दुकान में आया। भोलानाथ के तो पसीने छूटने लगे।
वह बहुत मायूसी से लड़के से उदास होकर पूछा। बहुत घबरा गया। लड़के की आंख में आंसू था। फिर वह रोते हुए बोला, अंकल, जो दवा आपने दी थी, काफ़ी बारिश हुई थी। बारिश की वजह से मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गया, जिससे दवा की शीशी टूट गई और मैं वो दवा अपनी माँ को नहीं दे पाया। उस बच्चे ने उदास होकर पूछा, क्या आप मुझे दूसरी दवा दे सकते हैं? तो भोलानाथ बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। वह राहत की सांस लेते हुए, लो यह दवाई। पर उस लड़के ने दवाई की शीशी लेते हुए कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। उस लड़के ने हिचकिचाते हुए कहा। भोलानाथ को उस पर दया आई। कोई बात नहीं, तुम यह दवाई ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ। जल्दी जाओ, जल्दी करो, और हाँ, अब की बार जरा संभल कर जाना। लड़का अच्छा अच्छा बाबूजी कहता हुआ खुशी से वहाँ से चल पड़ा। अब भोलानाथ के जान में जान आई जब उसने ये सुना कि वो दवा की शीशी टूट गई है। भगवान को धन्यवाद देते हुए अपने हाथों से उस धूल भरे तस्वीर को लेकर अपनी धोती से पोंछने लगा और अपने सीने से लगा लिया। जय सिया राम।